नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 12 कोरोना पीड़ितों की मौत, 2617 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि 2617 नए संक्रमित मिले, जबकि स्वस्थ होने पर भी लोग अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27,422 है। हालांकि मौत का आंकड़ा परेशान करने वाला रहा। 12 लोगों ने कोरोना की वजह से 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया है। खबर, भाकपा माओवादियों का 27 जनवरी को झारखंड बंद का ऐलान। भाकपा माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के प्रमुख प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद का आह्वान किया। वहीं भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। माओवादियों की मांग है कि प्रशांत बोस को छोड़ा जाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या एनएफएसएस के तहत झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले गरीब राशन कार्ड धारियों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐप लॉन्च किया है। इसे आप सीएम सपोर्टर्स ऐप या https://ajfss.jharkhand.government.in में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली मंजूर कर ली है। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे पाएंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार राज्य में गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए हर साल अनुमानित राशि 9 अरब 1 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के पहले वित्तीय वर्ष 26 जनवरी से 31 मार्च के लिए 1 अरब 39 लाख रुपए की बजट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई है और कैबिनेट की बैठक में कुल 51 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों जिनके पास ऑन रोड 2 पहिया वाहन है, इनको दिया जाएगा। खबर, झारखंड सरकार सूबे के 136 कल्याण आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब देगी। विद्यालय की कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार इस पर 26 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों की 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी। कोरोना के कारण इन आवासीय बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के सभी पंचायत भवन नगर निकायों वार्ड में आधार का इनरोलमेंट सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए CSPB के तहत MU को मंजूरी दी है। इसके तहत सभी जगहों पर परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर खोला जाएगा। राज्य भर में भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए IT एडवाइजरी सर्विस के तहत NISC नाम की एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है। और झारखंड के तकनीकी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 15,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के मेधावी छात्राओं को राज्य से बाहर व राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की गई है। इसके तहत छात्राओं को 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन तैयार किया गया है। इसके तहत राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को दी गई है। JUT के माध्यम से लाभुक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बचत खाते में जमा की जाएगी। खबर, झारखंड के गुमला में 9वीं की छात्रा से 6 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। जिले के डुमरी प्रखंड में 9वीं कक्षा की छात्रा से 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जिसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी फरार है। पीड़िता के माता पिता तमिलनाडु में रहते हैं। पीड़िता को पूर्व में बंधक बनाए गए रिश्तेदार से फोन कराकर सुनसान जगह पर बुलाया गया। वहां छात्रा जैसे ही पहुंची, आरोपियों ने बंधक रिश्तेदार की पिटाई कर भगा दिया। इसके बाद छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया।
झारखंड में सिर्फ 4,517 शिक्षक कर्मियों ने ली है कोविड के टीके। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा पर बना है संशय। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक झारखंड के छात्र छात्राओं को पूर्ण रूप से टीका नहीं दिया जाएगा तब तक परीक्षा कैसे और कब ली जाएगी, यह संशय उत्पन्न कर दिया गया है। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश के बाद ही संचालित की जाएगी। हालांकि जैक अध्यक्ष ने भी समय पर परीक्षा लेने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि झारखंड के छात्र छात्राओं को टीका कब तक पड़ जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 62,000 पारा शिक्षकों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लाभ दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के मानदेय से 6% राशि कटेगी और शेष 6% की राशि राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी अनापत्ति दे दी है। राज्य सरकार की तरफ से पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी मिली है और इसके बाद पारा शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा और ईपीएफ की सरकार मध्य की ओर से दी जाने वाली राशि मानदेय बढ़ोतरी के अतिरिक्त मिलेगी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले डराने लगे। देश में पिछले 24 घंटों में 3,17,532 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 491 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण को 2,23,990 लोगों ने इस दौरान मात भी दिया है। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो अब तक कुल 9,287 इसके मरीज सामने आए हैं। इसमें कल से 3.63% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अब कोरोना संक्रमण के 19,24,051 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2,617 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 3,769 लोग ठीक हुए और 12 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि वहीं 4,266 लोग ठीक हुए और 4 मरीजों की मौत हुई। और आपको बता दें कि मंगलवार की ये घटना है। अब तक राज्य में 4,12,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3,80,000 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि 5,225 लोगों की मौत हो गई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में 17 साल के एक लड़के को किडनैप कर लिया। राज्य के सांसद तपीर गांव ने इसकी जानकारी दी। सांसद गांव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को फोन कर बताया कि मिनार का एक दोस्त जॉनी यांगिंग चीनी सैनिकों के पास से भागने में कामयाब रहा। यांगिंग ने भागने के बाद स्थानीय अधिकारियों को जिसकी जानकारी दी है। सांसद गांव ने इस मामले की जानकारी गृह राज्य मंत्री एन प्रमाणिक को दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार की सभी एजेंसी से मिराम की रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया। खबर, राज्य में कोरोना के सबसे अधिक 809 नए मरीज राज्य में मिले हैं, जबकि बोकारो में 135, चतरा में 61, देवघर में 91, धनबाद में 135, दुमका में 118, पूर्वी सिंहभूम में 525, गढ़वा में 12, गिरिडीह में 14, गोड्डा में 82, गुमला में 29, हजारीबाग में 25, जामताड़ा में 15, खूंटी में 10, कोडरमा में 78, लातेहार में 12, लोहरदगा में 21, पाकुड़ में 27, पलामू में 69, रामगढ़ में 17, साहेबगंज में 40, सरायकेला में 111, सिमडेगा में 73 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 108 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 92% हो गई है। राज्य के 257 होमगार्ड का चयन हुआ निरस्त। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 362 एवं शहरी क्षेत्र में 409 होमगार्ड के चयन को निरस्त किया गया। इसके आधार पर गृह विभाग ने झटकी एवं नगड़ी प्रखंड की मेधा सूची को निरस्त कर दिया है। वहीं शहरी क्षेत्र की प्रकाशित अतिरिक्त मेधा सूची को भी निरस्त किया गया। इस तरह शहरी क्षेत्र में 101 व ग्रामीण क्षेत्रों में 156 होमगार्ड के चयन को निरस्त किया गया। खबर 21 को मुख्यमंत्री से मिलेंगे अभ्यर्थी व विधायकों का प्रतिनिधिमंडल। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लंबित इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत तथा संगीत विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया। अनुसूचित 13 जिलों में शेष बचे 8 जिले में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को झामुमो विधायकों का साथ मिलेगा। 21 जनवरी को विधायक दीपक बिरुआ, विधायक नीरल पूर्ति के साथ संयुक्त प्रतिनिधित्व में अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर समस्या का पर्दाफाश करने की कवायद करेंगे। विधायकों की कोशिश है कि इस मामले में राज्य के अन्य विधायकों का भी साथ उन्हें मिले। खबर, झारखंड में शुरू होगा विवाह। झारखंड में सनातनी समाज के परिवार में श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे, जो 18 फरवरी तक चलेंगे। विवाह योग्य युवक युवतियां निर्धारित विवाह लग्न में परिणय सूत्र में बनेंगे। इसको लेकर ऐसे परिवारों में 2 माह पूर्व से तैयारी चल रही है। विवाह और प्रतिभोज के लिए विभिन्न इलाकों में स्थित बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला एवं शादी घर की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है। सरकार द्वारा राज्य भर में लागू मिनी लॉकडाउन की वजह से 31 जनवरी तक रात 8 बजे के बाद सभी दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखने का निर्देश है।
अगली खबर, माले में फंसे झारखंड के मजदूरों के स्वजनों के लिए खुशखबरी, हवाई जहाज से जल्द होगी वापसी। दक्षिण अफ्रीका के माले में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के सभी 33 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। शीघ्र ही सभी को हवाई जहाज से रांची भेजा जाएगा। इससे पूर्व संबंधित कंपनी के N&P कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। भारतीय दूतावास की पहल पर 18 जनवरी को वहां मजदूरों और कंपनी की बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसकी जानकारी ट्वीट कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा यादव ने दी है। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।